हेलो, नमस्ते। और आज एक फिर से रिकॉर्डिंग। आज थोड़ा सा मन खिन्न हो गया। मेरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, मैंने बहुत कोशिश की अपने स्वभाव को बदलने की। लाइट रहता है मेरा मूड तो सबसे ज़्यादा, चूँकि इस फेसबुक के मंच पे आके स्त्रियों को अभिव्यक्ति का मौका मिल गया है। और स्त्रियां जो गिनी चुनी आया करती थी सिर्फ राजनीति में, और बाकी घरों की जो मैक्सिमम स्त्रियां हैं, वो उनको अखबार जो है उनके हस्बैंड ने मेन मेन न्यूज़ सुना दी, या कभी रेडियो पे, या कभी लड़ाई हो गई तो उसको रेडियो खोल के सुन लिया। इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेकिन अब की स्त्रियां इन्वॉल्व होती हैं और तबीयत से होती हैं। मेरी मैक्सिमम जितनी फेसबुक पे लड़ाइयाँ हुई हैं, वो शायद विचारधारा की भिन्नता नहीं थी। वो आप मानने के लिए किसी को स्वतंत्र है, किसी को, क्योंकि मैं किसी को नहीं मान पाती, तो मुझे लगता है कि कोई किसी को इतना कैसे मान सकता है। अब कुछ लोगों को देखा कि नेहरू के भक्त हैं, इतना कि नेहरू के या कांग्रेस के अगेंस्ट सुन ही नहीं सकते, या फिर केजरीवाल, या फिर अन्ना हजारे, या फिर मोदी, वॉटेवर जो भी हो। लेकिन इस लेवल तक आप किसी को चाहने लग जाओ कि उसके अगेंस्ट सुन न सको, तो ये तो पोजीशन हुआ ना। मैं ऐसा नहीं कर पाती। लगता है कि हाँ, अब केजरीवाल अलग ट्रैक पे उतरे। शुरू में आशा दिखती है, लगता है कि हाँ, इसमें कुछ दम है। जब वो भी नहीं कर पाते, या जो भी मजबूरी हो, तो लगता है कि नहीं, अब ये उसी भीड़ में शामिल होते जा रहे हैं जो राजनीतिज्ञों की होती है। सपोज मैं उतरी साहित्य जगत में, अब देखा कि हाँ, कैसे अप्रोच हो रहा है, या कैसे लोग साहित्यिक ग्रुप में हो रहे हैं। कोई सिखा रहा है, कोई सीख रहा है, और फिर इस हद तक सीख जा रहा है कि वो नॉर्मल पढ़ना लिखना भूल जा रहा है। सेम चीज राजनीति में होती है। अच्छा, राजनीति में मुझे क्या बुरा लगता है? आप किसी के प्रशंसक हैं, बनिए, पर उसी समय अगर आप आलोचक बन जाते हैं, और भद्दी भाषा के आलोचक, आप अप्रिशिएट करिए, मोदी को करिए, केजरीवाल को करिए, नेहरू को करिए, उनसे संबंधित किताबें पढ़िए, पर लेवल ये नहीं होना चाहिए। और खास तौर से स्त्रियां, ये भी एक लिमिट है कि इतना रिएक्शनरी कब से हो गई। अब वो लिख रही हैं कि हाँ, ये किया, या राम मंदिर बनवाया, या नेहरू जी ने आईआईटीज खुलवाए, या केजरीवाल ने ये किया, बिजली पानी फ्री किया। नाम रख दिए जाते हैं, और नाम रख दिए जाते हैं केजरीवाल नहीं, खुजलीवाल, मफलर कुमार, या फिर पप्पू, अकल से पैदल। बस लाख शांत रहते रहते तब मेरा खून खौलता है, और पढ़ के कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। लगता है ये क्या बात हुई? तुम्हें इतने बड़े बड़े उम्र तक पहुंचकर सही गलत करो तब तो चलो ठीक है, कैसे तुम्हारे मुंह से निकलता है कि खुजलीवाल है, या कैसे निकलता है कि, ठीक है आप तारीफ करिए। अब मान लो कोई मेरी तारीफ कर रहा है, और दूसरा, दो लोग आपस में लड़ जाएं और आपस में कहने लगे कि अरे रश्मि फलाना भेंगी बक बक करने वाली, हर समय क्या तुमको दिखता है? तो ये चीज नहीं सही है। और इसी तरह की भाषा को लेके कुछ नहीं कर पाती तो उठा के ब्लॉक कर देती हूँ कि विचारधारा की भिन्नता पे, वरना मैं आज दिल की बात कह रही हूँ कि विचारधारा की भिन्नता पे मैं कभी इस तरह का नहीं करती हूँ। गंदा लिखना, गंदी भाषा यूज करना। जो व्यक्ति अपना जीवन होम कर रहा है, राजनीति को कैरियर चुना है, गांव गांव जा रहा है, बोल रहा है, एफर्ट कर रहा है, 10 साल से जूझ रहा है, आप उसको एक सेकंड में खुजलीवाल कह देते हैं, या एक सेकंड में पप्पू कह देते हैं, या इसको बोलना नहीं आता। तो मीडिया का इस हद तक दुरुपयोग और असर पड़ते हम लोग पे। लेकिन धीरे धीरे मालूम था कि अपने को नहीं बदल पाएंगे। फेसबुक ने बहुत सी सुविधाएं भी दे रखी हैं,
कि आप अपनी ये पोस्ट किसी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या किसी की नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब मैक्सिमम टाइम वही करती हूँ, हाइड कर देती हूँ कि मुझे ये किसी का लिखा ये सब गंदा संदा नहीं पसंद आ रहा है कि खुजलीवाल लिखो, पप्पू लिखो। मेरा हाथ हमेशा अब ब्लॉक पे नहीं जाता है, अब हमेशा ये होता है कि वो पोस्ट हाइड हो जाती है। और ये भी मेरा कहना है कि भाई अगर मेरी कोई पोस्ट नहीं पसंद आ रही तो इग्नोर करके बढ़ जाइए। क्यों आप वहां रुक रहे हो, अपना रिएक्शन दिखा रहे हो? तुम मुझे तो बदल नहीं पाओगे, मैं तुम्हें नहीं बदल पाऊंगी, तो फायदा क्या है रिएक्शन देने का? और जिस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं निकलना। खैर, ये तो देखा आपने राजनीति का असर। मैं बोलती चली जा रही हूँ, सुनाने आई थी कविता और बोलती जा रही हूँ। खैर, अब आप मेरी आज, चूंकि ये कंपाइलेशन है मेरी सारी पोएम्स का कि एक जगह इकट्ठा हो जाए, हाँ ये मैंने लिखी, हाँ ये मेरे मुंह से मौजूद है यूट्यूब में, मेरे कदम दर कदम में, तो मैं आपको फिर से कंपाइलेशन में 2-3 अपनी कविताएं सुनाती हूँ, जल्दी पूरी हो जाएंगी। सुनिएगा, किसी को एक सुननी है एक सुने, किसी को 2 सुनना है 2 सुने, किसी को लाइक करना है, किसी को कमेंट करना है, अपने हिसाब से चलते रहिए, उसमें कोई किसी को बांध नहीं देगा। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो जरूर सुनिए। मुझे भी किसी का पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अंत तक पढ़ती जाती हूँ। तो ये तो थी मुहावरे पर पत्र लिखने की बात। तो मैंने पत्र लिखा था मुहावरों पर। प्रिय, आज सुबह आपने जब मुझे राजनीति के बारे में अपनी राय देते सुना, ये अपने प्रिय को लिख रही है, हस्बैंड को लिख रही है कि प्रिय, आज सुबह आपने जब मुझे राजनीति के बारे में राय देते सुना तो एक ठहाका लगाकर सबके बीच मेरा मजाक उड़ाया। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। यानी अब आलम ये आ गया है कि औरतें बोलने लगी राजनीति पे, और ताना एक पति का कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये पत्र मुहावरों पर ही लिखना था। क्या कहती मैं, क्योंकि मैं जानती थी कि एक चुप 100 को हराता है। मन तो हुआ कि पलट के जवाब दूं, हाँ ऊंची दुकान फीका पकवान, पर चुप लगाकर रह गई। अब तो मुझे अक्सर लगने लगा था कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। और आप थे कि आपको मैं आपके परिवार में मखमल में टाट का पैबंद सा लगती। आपके दिल में जगह बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा दुष्कर हो चला था, आकाश के तारे तोड़ने के समान। कितना भी कोशिश कर लो, दांतों में पसीना आ जाता और एक विफलता। पर इन सब का अंत तो एक साहसिक निर्णय से होना ही था, और वो मैं निर्णय ले चुकी हूँ हमेशा के लिए आपको छोड़कर जाने के। वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये तो था मेरा पत्र प्रिय को मुहावरों की भाषा में। कौन कौन से मुहावरे हैं वो आप पकड़ ही लेंगे। और अब चलती हूँ अपनी अगली कविता पर। खाली समय का मनोरंजन, कोई किताब, दिमाग का सदुपयोग, एक मोटी सी किताब, सच ही तो है, सच ही तो है, ये सोचकर चश्मा चढ़ाया और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। रोचक है, डूबती उतराती जा रही हूँ कहानी के प्रवाह में, पर ये दिल कमबख्त जाने क्यों बीच में आता है, व्यवधान प्रस्तुत कर जाता है, ध्यान उचट जाता है, क्योंकि हर पृष्ठ की कुछ पंक्तियों के मध्य फंसे हुए हो तुम बुकमार्क से। तो ये तो छोटी सी कविता थी, बुकमार्क। हर पंक्ति के हर पृष्ठ की कुछ पंक्तियों के मध्य फंसे हुए हो तुम बुकमार्क से। थोड़ी सी रोमांटिक रश्मि स्टाइल। और एक कविता महिलाओं को सम्मानित करते हुए। रोज का ही उसका चिल्लाना, रोज का दृश्य उसका सर झुकाए काम करते जाना, रोज ही मार खा रही है
सूख चुकी छातियों से बिलखते बच्चों को दूध पिला रही है। और वही कोई अगली महिला रोज ही ऑफिस में मैम सुन रही है और सास की झिड़की सुन पा रही है। बदले में कुछ बोला तो पति की घूरती आंखें पा रही है। और कहीं कामकाजी बहू के काम में हाथ बटाती हुई प्रशंसा की बजाय उपेक्षा और उपहास का पात्र बनी जा रही है। खुद के कोक जाय को अपने विरुद्ध देख आंसू पी जा रही है। महिलाओं की दशा है हर वर्ग की। रोज ही कोई टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सहनशीलता का अद्भुत परिचय दे रोकर भी मुस्कुरा रही है। रोज का रूटीन, नहीं कोई नया सीन। पलायन समाधान नहीं है, पलायन समाधान नहीं है, पर बन रहा है इनके चहुओर प्रकाश का एक औरा पुंज। सार्थक विचारों के साथ देखो तो हर महिला सांसारिक बुद्ध हुई जा रही है। देखो तो हर महिला सांसारिक बुद्ध हुई जा रही है। तो ये तो था बुद्ध बनी महिलाओं पे मेरा सम्मान। और हमेशा की तरह मुझे लगता है कि ये सब आपको पसंद आने वाला है और कविताएं ही सुनाती रहूँगी। अगली बार कोशिश करूँगी कि कोई कहानी आपको सुनाऊं, लेकिन फिर कविता। अब चलती हूँ और नमस्ते।